नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कोरोना की दूसरी लहर अपना विकराल रूप तांडव दिखा रही है। वहीं कोरोना महामारी के चलते शासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू के नाम से लॉकडाउन किया गया है, जिसके तहत सभी प्रकार के व्यवसाय पर पाबंदी लगाकर कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए भरसक जद्दोजहद की जा रही है। लेकिन देखने में आ रहा है कि शामगढ़ नगर में फल फ्रूट सब्जी विक्रेता चौराहे पर एकत्रित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए कोरोना को आमंत्रित कर रहे हैं और वहीं पुलिस प्रशासन की आंखों में भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस वाहन आता है, तितर बितर हो जाते हैं और वाहन चले जाने के बाद फिर झुंड लगाकर इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे कि बीमारी फैलने का अंदेशा बना रहता है। सब्जी और फल फ्रूट विक्रेताओं का कोरोना टेस्ट कराना जरूरी है। कहीं ऐसा न हो जाए हम बाजार बंद कराने लगे रहें और कहीं इनकी लापरवाही से व्यक्ति संक्रमित हो जाए। वैसे भी शामगढ़ में इन दिनों आकर असामयिक मौतें ज्यादा देखने को मिल रही हैं। इससे हमें अब ज्यादा सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है। प्रशासन को चाहिए कि सब्जी फल फ्रूट विक्रेताओं के कोरोना टेस्ट करवाए जाएं, जिससे कि महामारी फैलने की आशंका पर रोक लगाई जा सके। फूलों से सजी कार में पुलिस ने 18 पेटी शराब जब्त की है। ये शराब राजस्थान से लाई जा रही थी। खास है, पुलिस दूल्हा दुल्हन समझे, इसलिए आरोपियों ने गाड़ी को फूलों से सजा लिया। कालूखेड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सफेद रंग की स्विफ्ट कार में राजस्थान से अवैध शराब की तस्करी की जा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को ठिकरिया कोठरी मार्ग पर तैनात किया गया। पुलिस को फूलों से सजी कार दिखाई देने पर पुलिस ने कार को रोका तो उसमें पीछे की सीट पर 18 पेटी शराब रखी थी। पुलिस ने कार और अवैध शराब जब्त कर आरोपी दीपक लोहार और रईस मेवाती को गिरफ्तार किया है। हालांकि पूछताछ में आरोपियों ने एक दिन पहले कार का उपयोग बारात में ले जाने में किया होना बताया है। सर, कल जो ये अवैध शराब पकड़ी है, इसका पूरा मामला क्या है सर? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा थाना कालूखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत आती है। उसमें अवैध शराब आने की काफ़ी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसे तो निर्देशित किया गया था, जिस पर एक टीम गठित कर कल मुखबिर सूचना पर एक नई डिजायर कार में 18 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब राजस्थान की जब्त की गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तराना नगर में लॉकडाउन के चलते अवैध कारोबारियों का बोलबाला है। वहीं सारे नियम आम जनता के लिए बनाए गए हैं। ये जुमला नहीं, तराना की हकीकत बयां करती हुई तस्वीर है। तराना में उज्जैन कलेक्टर के आदेश के प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम शराब प्रेमियों को परोसी जा रही है शराब। तराना माली खेड़ी रोड पर देसी शराब डेयरी की दुकान पर बेची जा रही है। क्या पुलिस और आबकारी विभाग की सांठगांठ से अवैध शराब का धंधा फल फूल रहा है, जिससे रहवासियों में रोष व्याप्त है। मालीखेड़ी रोड के निवासियों को कहना है कि विधायक निवास के सामने और ऑफिसर कॉलोनी के निकट शराब की बिक्री खुलेआम की जा रही है। इसके अलावा दोनों तोबरी खेड़ा रोड पर जगह जगह शराब बेची जा रही है। इस कारण क्षेत्र में अवांछनीय तत्वों का जमावड़ा रहता है। रहवासियों का कहना है कि पुलिस और आबकारी विभाग को इस कारोबार की जानकारी है, लेकिन अधिकारियों की साठगांठ के चलते ही इस क्षेत्र में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। वहीं रहवासियों ने विधायक महेश परनार को ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाए जाने की मांग की थी। वहीं रहवासियों के विरोध के बाद प्रशासनिक टीम ने दबिश दी और 2 पेटी शराब जब्त कर इतिश्री की। वहीं ठेकेदार के दबाव के आरोपी को गिरफ्तार कर आधे घंटे में रिहा भी कर दिया गया। करने का मामला सामने आया है, क्या परेशानी से आ रही थी आपको? इससे परेशानी है, महिला बच्चों को, पूरे वार्ड वासियों को आ रही है जी। और बाकी क्या है, मैं साल भर 2 साल से उसको समझाइश से बोल रहे हम कि ये दारू का बंद कर ले यहाँ से, लेकिन उसने बंद नहीं किया। पहले तो अवैध रूप से बेचता था, अब डायरी बना के बेच रहा है वो। हाँ। और परेशानी, रोज दारू कुत्ते यहाँ पे गाली बकते हैं, सामने हमारे घर के सामने दारू पी के धामे करते हैं। इस संबंध में आपने थाना प्रभारी कब अवगत कराया था? थाना प्रभारी को मैंने आज से 1-2 महीने पहले भी करवाया। उसके बाद हमने क्षेत्रीय विधायक तराना महेश जी परमार के द्वारा उनके निवास पे जाकर उनको लाउड स्पीकर पे हमारे को सुनाकर उनने बोला टीआई साहब से कि महिलाएं बहुत आक्रोशित हो रही है, ऐसा वैसा, इनको डायरी बंद की जाए, लेकिन उनने कोई नहीं करा, कुछ भी कार्रवाई उस पर। इसके बाद आपने कल किसको संज्ञान में लाया मामला? और तो ये कार्रवाई हमने एसडीएम साहब को लिया, तहसीलदार साहब को सूचना करी, फिर टीआई को भी करी उसमें। तो आपको एक रहवासी होने के नाते किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता है? रहवासी परेशानी कुछ तो महिला और बच्चों से परेशानी आ रही है, वो देख के बिगड़ रहे हैं बच्चे, दारू की बोतलों को इधर उधर फेंकी जा रही है घर के सामने हमारे। क्या मामला पूरा? मेरे मुझे सूचना मिली कि मालीखेड़ी रोड पे बाबूलाल पिता पूनमचंद जायसवाल निवासी तराना का अवैध शराब लॉकडाउन होने के बावजूद बेच रहा है। सूचना पर पहुँचे तो दुकान खुली हुई थी। दुकान के अंदर चेक करते एक थैली के
अंदर 85 क्वार्टर देसी दोबारा शराब के भरे हुए पाए गए। कुल कीमती 6,800 रुपये के। आरोपी के विरुद्ध धारा 134 आबकारी एक्ट एवं धारा 188 भारतीय दंड विधान की कार्रवाई की गई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया? एक आरोपी को गिरफ्तार। धोबरीखेड़ा रोड पर भी जानकारी प्राप्त हो रही कि उधर भी कहीं इस तरीके की दारू अवैध तरीके से बेची जा रही है, इसकी जानकारी है? उसकी भी अगर जानकारी मिलेगी हमारी तस्दीक कराई जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में विधायक महेश परमार लगातार जरूरतमंद मरीजों की मानव सेवा में लगे हुए। उनके द्वारा विगत दिनों 2 बार में कुल 22 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सिविल अस्पताल तराना में भेज की गई। वहीं गुरुवार को फिर से विधायक महेश परमार द्वारा 100 ऑक्सीजन सिलेंडर सिविल अस्पताल तराना में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीत सिंह ठाकुर, पवन बारोड़, शेख यासीन, एसडीएम एकता जायसवाल, तहसीलदार डीके वर्मा, थाना प्रभारी संजय मंडलोई की मुख्य उपस्थिति में बीएमओ डॉक्टर राकेश सिंह जाटव को भेंट किए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर जरूरतमंद मरीजों को राहत का काम करेंगे। इस दौरान विधायक महेश परमार ने कहा कि मैं मेरी तराना विधानसभा के किसी भी परिवारजन को तड़पता नहीं देख सकता। इनकी हर एक समस्या मेरी और मेरे परिवार की समस्या है। इसको दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन से कोरोना काल में मेरे द्वारा तराना दीना कॉन्वेंट स्कूल को कोविड सेंटर बनाया गया, जहां पर सबसे पहले 5 कंसंट्रेटर मशीन, उसके बाद 17 मशीन और गुरुवार को फिर से 100 ऑक्सीजन के बोतलें तराना सिविल अस्पताल को भेंट किए गए। वहीं विधायक परमार ने सभी तराना वासियों से ये भी कहा कि मेरी विधानसभा के समस्त नागरिकगण निश्चित रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। सिविल हॉस्पिटल तराना में मरीजों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप पिछली बार भी ऑक्सीजन मशीनें दी और अभी भी सिलेंडर लेके आए हैं, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है। जिस तरह से महामारी फैल रही है, पिछली बार हमने जो ऑक्सीजन मशीन दी थी, अभी लगभग 100 सिलेंडर भरे हुए हमें ला के हमने अपने सिविल हॉस्पिटल तराना को उपलब्ध कराए हैं और बहुत जल्दी हमारी जो मशीन आने वाली थी वो भी मशीन आने वाली है। हमारी पहली प्राथमिकता यही है कि कैसे भी जो इस महामारी से पॉजिटिव लोग हैं उनकी जान बचे, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो आज हम 100 सिलेंडर भरे हुए आज सिविल अस्पताल तराना को उपलब्ध कराए हैं और मैं आपके माध्यम से फिर भी एक बार सभी तराना वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग संयम रखें, जब तक ये चेन नहीं टूटे। सरकार के जो निर्देश है उनका पालन करें और इस महामारी के बचाव के जो उपाय हैं उनको अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जिस तरह से महामारी फैल रही है और जिस तरह से हमारे बहुत सारे परिचित या हमारे परिवारजन हम देख रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो आप सब लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए, समझना चाहिए और आपको धैर्य रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, दवाई की कमी है, तो मैं बार बार किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता, लेकिन सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उज्जैन से तराना विधानसभा से उज्जैन अगर मरीज रेफर होकर जाता है तो 8-8 घंटे 10-10 घंटे अस्पताल के बाहर उन्हें खड़ा रहना पड़ता है और बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो इसका एक ही उपाय है कि आप अपने भरोसे आप अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो आप सब लोग अपना ध्यान रखें, तो इस महामारी से कैसे भी बचें, मेरा सभी साथियों से प्रार्थना है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र तराना में हम सब लोग प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार की ऑक्सीजन की या जो कमियां हैं वो हम दूर करें। हमारा प्रथम प्रयास यही है। और जितने भी समाज सेवी बंधु हैं हमारे यहाँ के, जो जागरूक नागरिक बंधु हैं, जो समाज सेवी लोग हैं और अन्य जो हमारे परिवारजन हैं, आप सब लोगों को भी सहयोग करना चाहिए, आगे आना चाहिए कि ये महामारी है। इस समय इस महामारी में अगर हम सब लोग एकजुट होकर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। इस समय हमें किसी प्रकार की किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है, इस महामारी से लड़ना, यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। जतारा पुलिस प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों और दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी गई है। निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। उस कड़ी में सुबह से अभी तक 2 दुकानों के ऊपर धारा 188 की कार्यवाही की गई। साथ ही 2 दुकानों पर चालानी कार्यवाही की गई। कुछ वाहन चालकों पर भी चालानी कार्यवाही की गई। जिले में बीते 24 घंटों में लॉकडाउन में कुछ सख्ती बढ़ाई गई है, जहां 9 अप्रैल से जिले में संपूर्ण लॉकडाउन प्रभावशील है। लेकिन देखने में आया है कि कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही मास्क का उपयोग नहीं कर स्वयं और अन्य लोगों को खतरे में डाल रहे हैं, जबकि कोविड-19 बीमारी को WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। लॉकडाउन बढ़ाया गया है जिले में, क्या कर रही है? ये तो आप सबको विदित है कि लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक हो चुकी है और कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसकी चेन को तोड़ने के लिए जिलाधीश महोदय द्वारा जो लॉकडाउन के साथ साथ कार्रवाई के आदेश किए गए हैं, उसके तहत हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो। इसके तहत आज भी तहसीलदार साहब, राजस्व की टीम और नगर पालिका की टीम तीनों और पुलिस की टीम
तीनों अमले साथ घूम रहे हैं। अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध 188 के तहत FIR की कार्रवाई हो चुकी है। 2 दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा चुकी है। आधी दर्जन से ज़्यादा मोटरसाइकिल पर घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है और कार्रवाई सतत जारी है। पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है, निरंतर कार्य कर रही है। आप क्या कहेंगे अपने जवानों के लिए जो पॉइंटों पर बैठे ताना सुन रही है? पुलिस समाज का हिस्सा है, लेकिन सबसे पहले हमको समाज को बचाना है और वो जिम्मेदारी हमको दी गई है। तो हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि हम समाज के लिए अच्छा कार्य करें और समाज को बचाएं। और रहा सवाल पुलिस की सुरक्षा का, तो हम जो हर संभव उपाय हो सकते हैं, बचाव हो सकते हैं, तो सारा प्रिकॉशन का हम पालन कर रहे हैं। मास्क लगवा रहे हैं, थोड़ी देर में हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं और इनको काढ़ा आदि का व्यवस्था कर रहे हैं। मरामझिरी गांव के पास मां बेटे की नृशंस हत्या, सड़क किनारे पड़े मिले दोनों के लहूलुहान शवों के पास से एक बाइक भी बरामद। पुलिस को संदेह है कि कहीं से लौट रहे थे दोनों, इसी दौरान हमला हुआ। एसपी सिबाला प्रसाद ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू की। बैतूल से सचिन जैन की रिपोर्ट। पुलिस की सेवा भावना बनी गरीबों के लिए वरदान। शहडोल 29 अप्रैल 2021 कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन अवधि में शहडोल पुलिस जहां एक और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस अधीक्षक अवधेश गोस्वामी के कुशल नेतृत्व में गरीबों को 2 वक्त का खाना भी मुहैया करा रही है। पुलिस का ये कदम अनुकरणीय और सराहनीय है। जिले का पुलिस महकमा 62 वर्ष से अधिक के वृद्ध, दिव्यांगजन और बेसहारा लोगों को चिन्हित कर उन्हें भोजन उपलब्ध कराकर यहां एक और मानवता की मिसाल पेश कर रही है। वहीं दूसरी ओर गरीबों और बेसहारों को भोजन उपलब्ध कराकर उन्हें जीने की राह भी दिखा रही है। पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने सभी पुलिस के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया है कि स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की भी सुरक्षा करें और आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग भी करें, जिससे हर व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा और सहयोग की भावना बनी रहे और आप सभी उनके लिए रोल मॉडल बन सकें। इस पुनीत कार्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार वैश्य, उप पुलिस अधीक्षक यातायात अखिलेश तिवारी, थाना प्रभारी कोतवाली राजेश चंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी सोहागपुर योगेंद्र सिंह परिहार, सूबेदार प्रियंका मिश्रा, एएसआई रजनीश तिवारी, आरक्षक मतीन खान और अजीत यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी इस पुनीत कार्य को अंजाम दे रहे। कटनी जिले के ढीमरखेड़ा जनपद की ग्राम पंचायत कोड़ी खुर्द का मामला, जहां पर पूर्व सरपंच विकास के कार्य में 5 साल से रोड़ा बना। यदि पूर्व सरपंच के कहने पर काम नहीं करता रोजगार सहायक, तो उन्हें फोन पर गंदी गाली दी जाती है। ये सिलसिला पिछले 5 सालों से लगातार से चल रहा है। पंचायत में पूर्व सरपंच के द्वारा की जा रही दादागिरी की शिकायत लिखित और मौखिक सहायक सचिव द्वारा थाने से लेकर जनपद पंचायत के अधिकारियों को भी इस बात से अवगत कराया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई न होने से पूर्व सरपंच देवेंद्र खम्परिया के हौसले इतने बुलंद होते गए कि अब पूर्व सरपंच देवेंद्र खम्परिया द्वारा सहायक सचिव और उसके परिवार वालों को फोन कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सहायक सचिव का कहना है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, यदि मुझे कुछ हो जाएगा तब मेरे परिवार की सुरक्षा कौन करेगा। इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हुए सभी अधिकारियों को अवगत कराया है। लिखित पत्र में रोजगार सहायक उमेश सोनी ने यह भी कहा कि अब देखना यह होगा कि सहायक सचिव को न्याय मिलता है या पूर्व सरपंच के हमेशा हौसले बुलंद रहते हैं, क्योंकि पूर्व सरपंच राजनीति पार्टियों से जुड़ा हुआ है। ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पोड़ी खुर्द, नाम उमेश कुमार सोनी, ग्राम पंचायत पोड़ी खुर्द में कार्यरत सेवारत हूँ। दिनांक 25/4/2021 को भूतपूर्व सरपंच देवेंद्र प्रकाश खम्परिया और सुमंदा खम्परिया द्वारा अनावश्यक रूप से मुझे फ़ोन करके प्रताड़ित किया गया और गुमराह करते हुए फंसाने की या अन्य अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई, जिसकी तत्काल सूचना मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को सभी को दी है। माननीय SDM महोदय, माननीय जिला CO महोदय, माननीय जिला कलेक्टर महोदय, इन सभी को दी है। जहां हमारा ये हमसे खम्परिया देवेंद्र खम्परिया जो महोदय हैं, ये हमसे व्यक्तिगत बुराई रखते हैं लगभग 15 वर्ष से। इन्होंने हमको फंसाने की कई बार कोशिश की है। इनका प्रमाण लेख हमारे पास है, हम प्रस्तुत करते हैं और इनका ऑडियो भी जो है हमने वायरल किया है, वो भी बताया जाए, क्योंकि हमको इनसे जान माल हानि होने का खतरा है। पूर्व सरपंच देवेंद्र प्रकाश खम्परिया एवं वर्तमान सरपंच, इनका कहना है मित्र हैं और ये मेरे को परेशान करना चाहते हैं, प्रताड़ित करना चाहते हैं। इनका कहना है इनके लोगों को परेशानी है। हमको ये बहुत खुशी की बात है कि इनके लोग हैं। मैं एक बहुत छोटे पद का कर्मचारी हूँ, मेरे शरीर में मेरा रोम भी मेरा सगा नहीं है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि कम से कम इनके बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेरे को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ना ही मैं इनसे बात करता, ना ही मेरे को इनसे कोई मतलब रहता है। ये जबरदस्त मेरे को प्रताड़ित और परेशान कर रहे हैं, जिसका मैं प्रमाण लेके आया हूँ।
पूरा और प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि मेरी सुरक्षा का और मेरी परिवार की सुरक्षा का दायित्व जो है इन्हीं का, मध्य प्रदेश शासन का होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।